Brought to you by Howzat. Download the app now. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट जिनको ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लखनऊ की टीम के साथ आईपीएल में जुड़ चुके हैं रवि बिश्नोई। रवि बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू सो मच। रवि, जब ये पता चला कि आईपीएल ऑक्शन से पहले नई आईपीएल टीम का हिस्सा होने वाले हैं तो किस तरह का रिएक्शन था आपका? बिल्कुल बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि एक यंगस्टर के लिए आपको ऑक्शन से पहले ही ड्राफ्ट सिस्टम से आपको ले लिया गया, पिक कर लिया गया और नई फ्रेंचाइजी ने आपको पिक किया, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे। किस तरह से ये न्यूज आप तक पहुंची थी? मतलब आप मीडिया के थ्रू आपको पता चला या फ्रेंचाइजी ने आपको ये बात फ्रेंचाइजी बताई? बिल्कुल मेरे मैनेजमेंट कंपनी थी और मेरे जो कोचेज हैं उनसे बात, मतलब मैनेजमेंट कंपनी उनके थ्रू, और फिर फ्रेंचाइजी से बात हुई मेरी और फिर ये न्यूज पता चली। आपके पहले कप्तान थे किंग्स 11 में केएल राहुल के अंडर आपने खेला है। इसके बाद इस नए फ्रेंचाइज में भी केएल राहुल ही आपके कप्तान होंगे, तो उस पर थोड़ा बताइए। बिल्कुल राहुल भैया जो अच्छे से हम समझ पा रहे थे मेरे गेम को, और मुझे बहुत हेल्प मिल रही थी उनके, जब वो विकेट कीपिंग से कर रहे थे, पीछे से कैप्टनसी कर रहे थे, और मेरे को बहुत आसान हो रहा था मतलब बॉलिंग करना, और अब मुझे वापस वही मिले फॉर्चुनेटली, तो मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा अब खेलना नई फ्रेंचाइजी में। हम्म, कुंबले भी किंग्स 11 के साथ काफी अरसे तक जुड़े थे। उनके साथ कितना कुछ सीखने को मिला, कैसा था एक्सपीरियंस? बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे अनिल सर से, क्योंकि वो एक लेजेंड है और मैंने उनको हमेशा से आइडलाइज किया उनको, और जब मुझे मौका मिला उनके साथ रहने का तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि मुझे वो हमेशा कहते थे, आप अपने गेम को बैक कीजिए, आप किसी भी सिचुएशन में हो आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने स्किल्स पे ट्रस्ट कीजिए। तो वो खूब सारी चीजें थी जो उन्होंने मुझे बताई, और वो मेरे लिए बहुत मतलब कारगर साबित हुई। मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए 4 करोड़ की राशि में आपको टीम ने अपने पास लिया है, क्या करेंगे इतनी सारी राशि का? अभी ऐसा कुछ अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, देखो क्या होता है। कुछ तो माइंड में होगा, दोस्तों के साथ पार्टी करना, वर्ल्ड टूर पे जाना, फैमिली नहीं। के साथ वेकेशंस पे करना, कुछ तो होगा। अभी जो भी होगा, देखो मैम आपको क्या, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये कह सकता हूँ। रवि, मुझे याद है कि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात जरूर करेंगे जिसका हिस्सा थे आप। उससे पहले में मुझे ये पता चला है आपने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी की जो स्टार्ट की वो एज अ पेसर की थी, स्पिनर नहीं की थी। उसके हाँ बारे जी, में थोड़ा हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको बताइए। बिल्कुल एज अ मीडियम पे से स्टार्ट किया था मैंने, फिर जो मेरे कोचेज हैं उन्होंने बताया कि आप इतना कुछ उसमें इफेक्टिव नहीं लग रहे हो, तो आपको स्पिनर में कन्वर्ट किया। शाहरुख भैया, प्रदीप भैया जो मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे हम्म। फिर स्पिनर में बनाया। फिर उन्होंने मुझे बहुत मदद की, मतलब इनिशियल स्टेज पे आपको मुश्किल होती है एज स्पिनर बनना, फिर उसके बाद लेग स्पिनर बनना, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे फिर। और वो मुझे मतलब छोटी छोटी चीजें बताते रहते थे जो मेरे गेम में बहुत हेल्प करी। तो ये जर्नी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी थी और बहुत मतलब अच्छी भी थी। बिल्कुल तो ज्यादा इंटरेस्ट किस में था, पेस बॉलिंग में या स्पिन बॉलिंग में? वो आप इनिशियल स्टार्ट करते हो तो आप, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टार्टिंग से ही स्पिनर बनने की कोशिश करता है। वो आप टेनिस बॉल में खेलते हो तो आप दौड़ के आके बॉल फेंकते हो, वो था। बट मुझे फिर धीरे धीरे स्पिन में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और मुझे स्पिन अब बहुत अच्छी लगती है। हम्म। आप अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्रिकेट का इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्योंकि मुझे सुनने में आया था आपके पेरेंट्स आपके क्रिकेट के खिलाफ थे, अब वो चाहते थे कि आप थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल मतलब ऐसा क्या है कि मैंने बचपन से क्रिकेट का शौक था, फिर एकेडमी गया, वहाँ पे काम मतलब एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़े दिन तो आपको पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं, फिर थोड़े बाद हल्का हल्का आता है, आप कुछ नहीं कर रहे होते तो उनका आता है कि आप पढ़ाई कीजिए, उसमें भी साथ में पढ़ाई करते रहिए, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर मेरे जैसे कोचेज हैं उन्होंने हेल्प करी, पापा से बात करी तो पापा फिर मान गए, उन्होंने फिर ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर हमने जोधपुर में खुद की एकेडमी बनाई, वहाँ पे हमने लेबर वर्क किया 6 महीने तक, हम्म। क्योंकि हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, हमारी खुद की जगह नहीं थी। फिर वो मिलके की हमने 6-7 जने दोस्त थे, फिर जो कोचेज थे मेरे, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अंडर 16 अंडर 19, मतलब पहले मुझे प्लेइंग नहीं मिली, फिर 19 में हम्म। ट्रायल से निकाल दिया गया था। फिर वापस जी। मैंने 2 साल और ट्रायल की, फिर उसके बाद कोचेज ने बात करी, फिर मुझे मौका मिला विनू माकड़ में, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। मैं उसी पे आने वाली थी कि अंडर 15 और अंडर 19 में बहुत बार ऐसा हुआ था कि आपको टीम में जगह नहीं मिल रही थी। लगातार जो है आप अनसक्सेसफुल हो रहे थे टीम में जगह बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में था कि शायद मैं क्रिकेट छोड़ दूं, ये नहीं हो पा रहा है, चीजें मेरे मुताबिक नहीं चल रही हैं।
छोड़ने का कभी सोचा था नहीं, कि नहीं? छोड़ने का नहीं था, बस यही है कि आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो आपको बस आप डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि आपको यार आप जैसी चीज़ें चाहते हैं वैसे नहीं मिल रही होती। बट वही था कि आप बैक ऑफ योर माइंड यही था कि आपको करना यही चीज़ है और कुछ दूसरी चीज़ आपको आती, जैसे मुझे कुछ दूसरी चीज़ आती भी नहीं, या पढ़ाई हुँ। हो, फिर बस वही था, लगा रहना था। बट आपको आप मुझे नहीं लगता जैसा हर कोई चाहता है उसको हर चीज़ मिलती है। बट वही था कि कंटिन्यू मेहनत करना था, फिर आपको आपको ये था कि आपका बैक है, फिर पीछे-पीछे कोचेज़ कहते थे, "आप तू कर सकता है, तू मुझे हुँ। लगता है तू करने वाला है।" तो फिर वो आपको बैक करते हैं। वो एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको बैकिंग वाले सिस्टम में मतलब आपको पीछे बैक करने वाले भी होने चाहिए। तो आपने आपको आप किस तरह मोटिवेट करते थे ऐसे सिचुएशन में? मैम सिचुएशन में मोटिवेशन यही था कि आप इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, कि आपको सिलेक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद तो क्या हो सकता है? बस आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद होना है जो अच्छा ही होगा उसके बाद। यही था मोटिवेशन मेरे लिए कि इसके बाद जो चीज़ें होगी अच्छी होगी, इससे बुरी तो कुछ हो नहीं सकती। आपने एक और बात बताई कि मज़दूर के तौर पे भी आपने काम किया था कुछ महीने, हाँ जी, 6-7 महीने, हाँ उसके जी, बारे में हाँ जी। थोड़ा बताइए? वो था कि मैंने अभी आपको बताया कि जोधपुर में हमारे इधर कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर हमारे जो कोचेज़ हैं, हुँ, फिर जो हम 5-6 जने दोस्त थे, हम सब मिल के उधर हमने लेबर वर्क किया 6 महीने तक, क्योंकि मन शॉर्ट ऑफ मनी थे हम उस टाइम बिल्कुल हमारे पास, मतलब हुँ। ऐसा नहीं था कि हम लेबर जो मेन जो कारीगर होते हैं वो तो हमने अफ़ोर्ड कर लिए थे, बट जो लेबर होती है उसमें कुछ उन्होंने अफ़ोर्ड की, फिर कुछ हमने मतलब मिल के काम किया, तब वो मतलब आसान होने लगी चीज़ें हमारे लिए, जल्दी होने लगी। क्योंकि हमें ये चाह रहे थे कि हम अगर जगह हमारे पास होगी तो हम प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होगी, आप कितने भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे। हुँ। आपने बोला कि लेबर वर्क किया तो किस तरह वो फ़ेज़ और इस फ़ेज़ को देखते हैं? अगर उस फ़ेज़ की याद की उस फ़ेज़ को याद किया जाए और अब उस इस फ़ेज़ को देखा जाए तो? बिल्कुल, बहुत मतलब पीछे सोचते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है पीछे कि हमने ये काम करके फिर हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बिल्कुल अच्छा लगता है सबको, मुझे ही नहीं बाकी सब जो कोचेज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, फैमिली है, सबको मतलब एक अच्छा लगता है कि यार आप वहाँ पे खुद काम कर रहे थे और अब यहाँ पे आप हो। और क्रिकेट में आपका कोई आइडल है? बिल्कुल, मैं पे अनिल सर को आइडलाइज़ करता हूँ बिल्कुल, और अभी मैं इन दिनों मतलब जैसे कि राशिद खान है, उनको मैं मतलब बहुत वो फ़ॉलो कर रहा हूँ, उनको मतलब फ़ॉलो कर रहा हूँ, अनिल सर को आइडलाइज़ करता था। हुँ, बिल्कुल। हुँ। और कोई स्पोर्ट्स आप देखना पसंद करते हैं? अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट मैं मतलब देखना तो कुछ ख़ास नहीं पसंद करता हूँ, जब हम फ्री रहते हैं तो वॉलीबॉल खेलना पसंद है मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। आगे के जी। क्या-क्या टारगेट्स हैं, ये मुझे बताइए, मैं उसके बाद एक लास्ट सवाल आपसे पूछूँगी, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। मैम ऐसा कुछ इनिश मतलब फ़ोकस आगे ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा ये है कि जो आपको नेक्स्ट चीज़ आ रही है उस पे एक पे फ़ोकस करना, अभी जैसे मेरा अभी आईपीएल आ रहा है या फिर जो रणजी ट्रॉफी सीज़न अभी पोस्टपोन हुआ है उस पे फ़ोकस है। एक-एक चीज़ें वन बाय वन एट अ टाइम लूँ तो मेरे लिए मुझे लग रहा है वो मेरे लिए अच्छा काम करती है, बस वो चीज़ ही है। मेरा लास्ट सवाल, अगर आपको लखनऊ की टीम में कुछ प्लेयर्स अपने टीममेट्स के तौर पे देखना पसंद करेंगे, तो वो कौन-से प्लेयर्स होंगे, ये बता दीजिए? अब मैम उसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बट जो होंगे तो चाहे मैं जैसे अभी मनदीप सिंह है जो मंडी पे है वो आए, या फिर दीपक हुड्डा हो गए वो आए, जो उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी वो आए। अर्शदीप सिंह तो चलो पिक हो गए उधर पंजाब के लिए, या हरप्रीत बरार है, ये सब आए तो अच्छा लगेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रवि, और हम चाहेंगे कि एक नया सफ़र जो आपका लखनऊ के साथ स्टार्ट होएगा, वो शानदार हो, जिस तरह से आपका किंग्स इलेवन के साथ रहा है। थैंक यू सो मच मैम।